एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज़ को आप सिस्टमैटिक वे में आपने स्टार्ट कर दिया होगा। सो अब पढ़ना स्टार्ट कर दो बच्चे। ओनली 35 से 34 डेज रह गए हैं आपके आरआरबी के एग्जाम को। सो आज हम करेंगे 2680 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। 2681 क्वेश्चन हम करेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन सारे मैं करवा रही हूँ ताकि आप हर एक क्वेश्चन, और ये वही क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस आरआरबीज में आ चुके हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ भाई, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 34 डेज के लिए आप जो है अगर एमसीक्यूज रैशनल के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। प्लस टेस्ट सीरीज इन 799 ओनली। इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज, तीनों चीजें अगर आपको चाहिए तो 999 में आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो बच्चा। सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही इन क्रैश कोर्सेज में आपको नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगी और साथ में आप टेस्ट भी मेरे साथ रेगुलर करोगे। और एमसीक्यूज, जिनको सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने और टेस्ट सीरीज, सो 799। जिनको ये है कि अभी मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी और प्रैक्टिस करने हैं तो वो 999 का ज्वाइन कर सकते हैं बैच। क्लासेस जो है आपको प्रॉपरली ऑडियो एंड विजुअल में मिलेंगी, प्रॉपरली आपको मैं सिखाऊंगी एंड डाउट्स भी आपके ऑल द डे 24/7 अवेलेबल होके आपके क्लियर करने वाली हूँ। तो आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख के भी। चलो चलती हूँ मैं आज के पहले क्वेश्चन पे। अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर आईएम इंजेक्शन टू एन अडल्ट पेशेंट, व्हाट साइट इज द सेफेस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप आईएम इंजेक्शन लगा रहे हो, ठीक है, देख लेना प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन है ये, एक एडल्ट को, तो इसमें से सेफेस्ट साइट कौन सी होती है? डोर्सोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल, डेल्टॉइड, वास्टल, लिस्ट्रालिस। इट्स अ वेंट्रोग्लूटियल। देखो, वेंट्रोग्लूटियल जो है सबसे सेफेस्ट साइट इसीलिए भी बोली जाती है क्योंकि एक तो वहाँ पे नर्व्स नहीं होती, तो नर्व्स वहाँ पे जब नहीं होंगी तो ऑब्वियसली नर्व्स डैमेज होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। प्लस जो आईएम इंजेक्शन की ऑब्जॉर्प्शन है वो सबसे जो है सेफेस्ट और ईजीएस्ट और अच्छे से ऑब्जॉर्प्शन जो है वेंट्रोग्लूटियल साइट पे होती है इन द अडल्ट्स। तो सेफेस्ट साइट जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, दैट इज योर वेंट्रोग्लूटियल। नेक्स्ट देखते हैं, नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विद द कुशिंग सिंड्रोम, विच फाइंडिंग इज मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंडीशन। तो कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट को आप असेस कर रहे हो, इस कंडीशन की करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? मून शेप एंड ट्रंकल ओबेसिटी, हाइपोग्लाइसीमिया एंड वेट लॉस, हाइपोटेंशन एंड हाइपरकेलीमिया, इंक्रीज स्किन पिगमेंटेशन। तो अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच में ये टॉपिक भी करवाया है, कुशिंग सिंड्रोम, आई थिंक कल या फिर परसों, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मेडिकल सर्जिकल का। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, ध्यान से सुन लेना, कॉर्टिजोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है। और कॉर्टिजोल एक वंडर ड्रग है। क्या बोलते हैं हम इसको भाई? वंडर ड्रग बोलते हैं, जो कि आपका बीपी रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर रेगुलेट करता है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में हेल्प करता है, आपकी बॉडी का स्ट्रेस में हेल्प करता है, ठीक है, हार्ट रेट को मेंटेन रखता है। ये सारी चीज़ें मेंटेन रखता है। ऑब्वियसली जब ये इंक्रीज होगा तो हाइपोटेंशन नहीं होगी, हाइपरटेंशन होगी, क्योंकि बीपी को रेगुलेट करता है, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इंक्रीज होगा बीपी। ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, अगर कॉर्टिजोल ज्यादा होगा तो ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा, हाइपो नहीं होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। इंक्रीज स्किन पिगमेंटेशन नहीं होती, पेशेंट जो है पेल कलर का दिखता है, और जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, मून शेप्ड एंड ट्रंकल ओबेसिटी। जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो थिन होती हैं, ट्रंकल और फेस पे उसका फैट होता है और गोल सा होता है, ठीक है ना, और इजीली ब्रूइशिंग हो जाती है पेशेंट के, क्योंकि ब्लड वेसल्स और हार्ट की मसल्स को भी ये इंटैक्ट रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, a 4-year-old child with a epiglottitis is admitted. Which nursing intervention is most important? Epiglottitis, एपीग्लॉटिस की इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन है, 4 साल का बच्चा है। इसमें से कौन सी इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है इस बच्चे के लिए? परफॉर्म थ्रॉट एग्जामिनेशन विद अ टंग डिप्रेसर, place the child in a supine position, keep emergency intubation equipment ready, encourage oral fluid to maintain hydration। देखो, एपिग्लोटाइटिस एक ना मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें अपर एयरवे की पूरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, पेशेंट का एयरवे ही ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, अगर एपिग्लोटाइटिस में इन्फ्लामेशन हो गई। तो यहाँ पे अगर आप पेशेंट को टंग डिप्रेसर दोगे तो लेरिंजोस्पाज्म देखने को मिलेगा, जिससे और पेशेंट प्रॉब्लम में चले जाएगा। सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को सांस नहीं आएगी, ओरल फ्लूइड दोगे तो एस्पिरेशन होने का खतरा है और पेशेंट प्रॉब्लम में चले जाएगा। यहाँ पे हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्यूबेट करना पड़ेगा ताकि एयरवे को हम मेंटेन कर पाए। राइट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, साइकेट्रिक से क्वेश्चन है, पेशेंट विद अल्कोहल विड्रॉल इज एडमिटेड, विद सिम्टम्स रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। एल्कोहल विड्रॉल वाला मतलब एक पेशेंट ने अल्कोहल अभी छोड़ी है तो वो एडमिट हुआ है, इसमें से कौन से सिम्टम्स हैं जो कि
सिम्टम है जो कि इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करता है। सो आपने देखा है कि अगर बहुत लंबे समय से एक पेशेंट अल्कोहल ले रहा है, तो वो एकदम से अगर अल्कोहल छोड़ता है तो उसे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। तो इसमें से कौन सा सिम्टम इमीडिएट इंटरवेंशन का है? माइल्ड ट्रेमर, परफ्यूज स्वेटिंग, ऑडिटरी हेलुसिनेशन एंड इट्स अ सीजर्स। तो ऑब्वियसली अगर पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पहले सीजर्स को संभालना। बाकी भी है, ऐसा नहीं है बाकी प्रायोरिटी में नहीं है, बाकी भी हैं, बट सीजर सबसे पहले आएगा, क्योंकि अगर सीजर्स होंगे तो पेशेंट को एस्पिरेशन का खतरा है, फ्रैक्चर का खतरा है और बहुत सारे खतरे हैं। तो सीजर्स के लिए आपको, इस सिम्टम के लिए आपको इंटरवेंशंस करनी पड़ेंगी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। फंडामेंटल से क्वेश्चन है, नर्स इज प्रोवाइडिंग ओरल केयर टू द अनकॉन्शियस पेशेंट, विच पोजीशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। अनकॉन्शियस पेशेंट को अगर आप ओरल केयर दे रहे हो, कौन सी पोजीशन अप्रोप्रिएट रहेगी? सुपाइन, सेमी फाउलर्स, साइड लाइंग, हाई फाउलर्स। तो आपको पता है अनकॉन्शियस पेशेंट में सबसे ज़्यादा खतरा होता है ओरल केयर टाइम इज़ ए एस्पिरेशन का। तो एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम साइड लाइन पोजीशन देते हैं, ताकि जो पेशेंट है उसका सारा का सारा जो कंटेंट है वो साइड से निकलता रहे, अंदर ना जाए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। A patient with acute pancreatitis reports severe abdominal pain. Which intervention is most appropriate? तो pancreatitis वाले patient को severe abdominal pain हो रहा है। pancreatitis का pain is very severe, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है और unbearable होता है। most appropriate क्या करोगे? high fat food दोगे, मॉर्फिन दोगे पेन के लिए, प्लेस करोगे पेशेंट को सुपाइन पोजिशन में, इनकरेज ओरल फ्लूइड। पैनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट को हम एनपीओ रखते हैं बच्चे, क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को एनपीओ इसलिए रखा जाता है, हम पैनक्रियाज को स्टिम्युलेट नहीं करना चाहते। अगर पेशेंट कुछ खाएगा तो पैनक्रियाज एंजाइम्स रिलीज करेगा और डाइजेशन में हेल्प करेगा, जिससे पैनक्रियाज स्टिम्युलेट होगा। सो यहाँ पे तो ऑलरेडी पैनक्रियाज की इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन है, तो हम तो उसे रेस्ट देना चाहते हैं ताकि वो ठीक हो जाए, और वो स्टिम्युलेट होगा तो और ज़्यादा पेन करेगा। तो यहाँ पे हम एनपीओ रखते हैं, तो ये गलत हो गए। यहाँ पे पेन सुपाइन पोजीशन से ठीक नहीं होने वाली, बहुत इंटेंस पेन होती है, तो ओपियोइड एनाल्जेसिक पेशेंट को चलता है, दैट इज मॉर्फिन। नेक्स्ट है, अ न्यूबॉर्न विद स्पाइना बाइफिडा हैज अ मेनिंजोकोकल मेनिंजोमायो सील सैक, व्हाट इज अ नर्स प्रायोरिटी एक्शन? तो आपने पढ़ा होगा भाई, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है स्पाइना बाइफिडा, जिसमें दो तरह के टाइप्स होती हैं, एक सिस्टिका, एक ऑकल्टा। सो मेनिंजोमायोसील सैक जो है आउटर साइड पे सैक होता है। सो उस सैक के लिए आप क्या करोगे भाई? कीप द सैक ड्राई एंड कवर्ड विद द गॉस, position the newborn supine, cover the sac with sterile moist dressing, initiate oral feeding immediately। याद रखो वो सैक ना बहुत डेलिकेट होता है, और वो आउटर वैसे तो सबके अंदर है ना, स्पाइनल कॉर्ड अंदर है, मेनिंजेस अंदर है, वो कवरिंग में है, स्किन की कवरिंग में है ना। पर जिस बच्चे की कवरिंग नहीं है स्किन की, वहाँ पे इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा खतरे हैं, और वो इन्फेक्शन डायरेक्टली ब्रेन में जाएगा थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स एंड मेनिंजेस। तो उसको बचाने के लिए उस सैक पे हमें ड्राइनेस नहीं करनी होती, ठीक है, उस सैक को हमें मॉइस्ट रखना होता है। सुपाइन पोजीशन में रखोगे तो सैक पे प्रेशर आएगा ना भाई, तो प्रॉन पोजीशन में पेशेंट को रखा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट, साइकेट्रिक से क्वेश्चन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन? तो अगर आप एक पेशेंट की केयर कर रहे हो जिसको ओसीडी है, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन? सो पेशेंट एक ही चीज़ को सोच के बार बार एक कंपल्सरी एक्शन करता है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। सो इसके लिए आप अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल पेशेंट सोचेगा मेरे हाथ गंदे हैं, और वो बार बार हाथ ही धोता रहेगा, और जब ये प्रॉब्लम बहुत हद तक बढ़ जाती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा रेपिटेशन करता है, दिन में 100 बार भी करता है कभी कभी। नेक्स्ट क्या करोगे भाई इस पेशेंट के लिए? encourage the patient to stop compulsive behavior immediately, allow the patient to perform ritual but gradually set up limits, tell the patient that rituals are unnecessary and should be avoided, provide distraction to patient, प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम परफॉर्मिंग कंपल्सन। देखो हम ना इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर को एकदम से रोक नहीं सकते, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि पेशेंट को स्टॉप करने के लिए कहोगे, नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता द रूट कॉज क्या है, जब तक हमें नहीं पता चलता हम वो रिचुअल को हटा नहीं सकते पेशेंट को, ठीक है। हम पेशेंट को टेल द पेशेंट दैट रिचुअल आर अननेसेसरी, उसे ये चीज़ समझ आनी होती तो वो बहुत से लोगों ने उसे ये बोला होगा, उसे नहीं समझ आई होगी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट को एंग्जाइटी रिलीज करने के लिए इनिशियली उसे रोको मत, उसको करने दो, बट जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता रहता है उसके सेट करो लिमिट्स कि इतना ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बट अगर आप चाहो कि एक ही बार से पेशेंट को हटा दोगे तो पेशेंट नहीं हटेगा।
नेक्स्ट है, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू इंसर्ट अ यूरिनरी कैथेटर इन फीमेल पेशेंट, विच स्टेप इज मोस्ट क्रिटिकल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो यूरिनरी कैथेटर डाल रहे हो फीमेल पेशेंट के, मोस्ट क्रिटिकल स्टेप कौन सा करोगे ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो? इन्फ्लेट द कैथेटर बैलून बिफोर इंसर्शन, मेंटेन स्ट्रिक्ट स्टराइल टेक्निक, पोजीशन द पेशेंट इन प्रॉन पोजीशन, यूज क्लीन ग्लव्स टू इंसर्ट द कैथेटर। सो यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टराइल टेक्निक यूज़ करनी है, बिकॉज यहाँ पे बहुत बार कैथेटर इंड्यूस्ड यूटीआई देखा गया है पेशेंट्स में। सो दिस इज़ द सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेप इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है, अ पेशेंट विद द माइस्थेनिया ग्रेविस इज रिसीविंग प्राइडोस्टिग्माइन, प्रायोडोस्टिग्माइन, द नर्स शुड असेस फॉर विच एडवर्स इफेक्ट। तो माइस्थेनिया ग्रेविस वाला पेशेंट है, पायरोस्टिग्माइन चल रही है पेशेंट को, क्या एडवर्स इफेक्ट चेक करोगे? ब्रेडिकार्डिया, मसल वीकनेस, हाइपरटेंशन एंड हेडेक, इंक्रीज थ्रस्ट एंड ड्राई माउथ, हाइपरग्लाइसीमिया एंड कन्फ्यूजन। जो बच्चे मेरे बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं मेरे पास बैचेस में, और जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत लंबे से फॉलो किया है, उनको इसका आंसर पता होगा, और जो बच्चे न्यू भी हैं उनको भी पता होगा। आई नो दैट आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि 40% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया पेशेंट का बर्न है, कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि पेशेंट जो है शॉक में जा रहा है? सो इट्स अ ब्लड प्रेशर 90-50। सो मैंने लाइक किए हैं सबके कमेंट, सबने जिन्होंने कमेंट किया था, बिल्कुल राइट है ये। बाकी देखो, इंक्रीज यूरिन आउटपुट नहीं बता रही, वो तो बिल्कुल बता रही है कि भाई ठीक है, जो यूरिनरी सिस्टम बिल्कुल काम कर रहा है अच्छे से। डिक्रीज यूरिन आउटपुट बता सकती है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वेट करना कल फिर से 12 नून। और आरआरबी के 34 डेज़ के क्रैश कोर्सेज बाई 799 में आप मेरे साथ एमसीक्यूज़ प्लस टेस्ट सीरीज़ कर सकते हो। एमसीक्यूज़ विद रैशनल मैं करवाऊंगी, और अगर आपको एमसीक्यूज़ एंड टेस्ट सीरीज़ के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी चाहिए तो रेगुलरली हम 5-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप करोगे तो सारा सिलेबस आप कवर कर जाओगे। सो 999 में ये भी ज्वाइन कर सकते हो, नंबर आपके पास है। नॉन नर्सिंग के जो एमसीक्यूज़ है इंपॉर्टेंट, वो आपको इन दोनों ही बैचेस में मिलेंगे क्रैश कोर्सेज में। सो विदाउट एनी डिले आप ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।